हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले एनालिटिकल पीटी कैश बुक। तो एनालिटिकल पीटी कैश बुक क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था कि पीटी कैश बुक क्या होता है, सिंपल पीटी कैश बुक क्या होता है और एनालिटिकल पीटी कैश बुक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने समझा दिया है। तो अगर अभी तक आप जो इस वीडियो को नहीं देखे तो जाके उस वीडियो को देख के आइए। वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, फॉर्मेट ये होता है आपका एनालिटिकल पीटी कैश बुक का फॉर्मेट। यहाँ पे आप लिखेंगे पीटी कैश बुक, पीटी कैश बुक, ठीक है। उस तरीके से फिर यहाँ पे सबसे लेफ्ट में आप लिखेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट और इसका अमाउंट, ठीक है। उसके बाद डेट, उसके बाद वाउचर नंबर, ठीक है, वाउचर नंबर। फिर उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद आप लिखेंगे टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट जितना आपका हुआ पेमेंट, चाहे जिस भी हेडिंग में हो वो इसमें आप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपेंसेस आते जाएगा उसी तरीके से आपका कॉलम बनते जाएगा। मैंने 2-3 कॉलम बना दिया है और बाकी के एक्सपेंसेस के अनुसार जो है आपका कॉलम बनते जाएगा। देखिए, एनालिटिकल पीटी कैश बुक में फ़र्क क्या होता है कि इसमें होता है कि अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ समझते जाएंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पीटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम मतलब वो अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट होता है जो एक बिजनेस अपने कैशियर को देता है पीटी एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। पीटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए, ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2013 का, पूरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2013 का दिया हुआ है और जनवरी मंथ का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ बनाते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला आपका जो है यहाँ पे डेट लिखेंगे 2013 का आप डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी, 1 जनवरी। यहाँ पे 1 जनवरी को क्या बोल रहे हैं कि रिसीव 1000 फॉर पीटी कैश, 1000 रिसीव हो रहा है पीटी कैश के लिए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाउचर में 1 लिखेंगे। अब देखिए, सीरियल वाइज वाउचर नंबर क्या हो गया आपका, सीरियल वाइज जैसे जैसे जाएगा उस तरीके से आप जो है लिखते जाएंगे। सीरियल वाइज को यहाँ पे वाउचर नंबर बोल देंगे, ठीक है। एनालिटिकल पीटी कैश बुक के लिए जैसे जैसे आप जो है रिकॉर्ड करते जाएंगे ट्रांजेक्शन, उसी तरीके से आप जो है नंबर डालते जाएंगे। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है 1000 फॉर पीटी कैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट करके। यहाँ पे रिसीव हो रहा है कितना, 1000, तो 1000 आपके रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा। अब हम 2 लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट अमाउंट के लिए 2 लिखे हैं। रिसिप्ट के लिए हम क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं। अगर हमें पेमेंट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 2 जनवरी को पेड बस फेयर। बस फेयर कहने का मतलब क्या हो गया आपका, कन्वेंस एक्सपेंसेस होगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस वो होता है जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। तो बस भी आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो क्या हो गया, कन्वेंस एक्सपेंसेस में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जनवरी। अब यहाँ भी आप वाउचर नंबर 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे 1 लिखे थे सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट अमाउंट के लिए, लेकिन हम सीरियल नंबर स्टार्ट करेंगे आपका पेमेंट, जिस तरीके जहाँ से आप पेमेंट स्टार्ट करें वहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट होगा। तो 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बाई कन्वेंस, कन्वेंस अकाउंट करके लिखेंगे। अब यहाँ पे भी आप जो है कन्वेंस लिख देंगे, कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस का रिसिप्ट अमाउंट। अब यहाँ पे कन्वेंस कितना हुआ है आपका खर्चा बस फेयर में, 5 रुपये। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर आगे 2 जनवरी को पेड कार्टेज, तो यहाँ पे 2 जनवरी, फिर सीरियल नंबर 2 पेड कार्टेज, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कार्टेज करके। यहाँ पे कार्टेज का एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कार्टेज कितना हुआ खर्चा आपका 25, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 25 रुपये लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपने उसके कॉलम में लिखेंगे,
उसके अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए कि फिर आगे है कि 3 जनवरी को पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो यहाँ पे पोस्टेज के लिए, टेलीग्राम के लिए कितना रुपये खर्चा दिया जा रहा है? 50 रुपये। तो यहाँ पे 3 जनवरी लिखेंगे, 3 जनवरी बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है, कितना? 50 रुपये सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपका एक अकाउंट बनेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, ठीक है। यहाँ पे भी आप जो है 50 रुपये लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका बनेगा 3 जनवरी पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर, कितना? 60 रुपये। तो यहाँ पे आपका 3 जनवरी सीरियल नंबर 4 बाय वेजेस करके लिखेंगे, वेजेस अकाउंट कितना दे रहे? 60 रुपये। तो 60 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे भी एक अलग से जो है आपका खुलेगा वेजेस का, कितना? 60, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि 4 जनवरी को पेड फॉर स्टेशनरी। तो 4 जनवरी यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर 5 बाय स्टेशनरी करके लिखेंगे। स्टेशनरी अकाउंट कितना दे रहे हैं हम स्टेशनरी के लिए? 40 रुपये। तो यहाँ पे 40 रुपये लिख देंगे। अब एक अलग से कॉलम बनेगा, किसका? स्टेशनरी का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी, यहाँ पे रुपीज़ का साइन दे देंगे। कितना रुपये दे रहे हैं स्टेशनरी के लिए? 40 रुपये। यहाँ पे 40 रुपये लिख दिए। आगे पढ़ते हैं कि पेड ऑटो चार्जेस, 4 जनवरी को हम पे कर रहे हैं ऑटो चार्जेस, और ऑटो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो इस वजह से हमारा कन्वेंस एक्सपेंसेस में चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 जनवरी सीरियल नंबर 6 बाय कन्वेंस अकाउंट, कितना दे रहे हैं ऑटो चार्जेस के लिए? 20 रुपीज़। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब हमारा अलग से आपका कन्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है, कन्वेंस अकाउंट का कॉलम क्या है? ओपन है आपका, तो यहाँ इसी में लिखेंगे आप फिर से। अब देखिए आगे पढ़िए कि यहाँ पे 5 जनवरी पेड फॉर रिपेयर टू चेयर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5 जनवरी सीरियल नंबर 7 बाय। अब देखिए यहाँ पे हर चीज़ के लिए जो है आपका अलग अलग कॉलम बनाएंगे तो बहुत लंबा जो है आपका जो है डेटा, मतलब कॉलम बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए एक चीज़ आया कि आप जो है अगर किसी चीज़ में नहीं जाता है तो उसके लिए हम सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं। सन्ड्री करके एक अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे जितना भी खर्चा है, जो मतलब यहाँ पे स्टेशनरी में नहीं जाएगा, कन्वेंस में नहीं जाएगा, वेजेस में नहीं जाएगा, तो वो सन्ड्री में जाएगा, ठीक है। कितना? 150 रुपये। अब यहाँ पे हम सन्ड्री करके आप जो है कॉलम बनाएंगे। तो ये जो आपका 150 इसमें भी जाएगा, ठीक है। 150 आपका इसमें भी जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि 5 जनवरी बस फेयर, बस के लिए क्या कर रहे हैं? बस फेयर के लिए क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो कितना? 10 रुपये। तो बस फेयर यहाँ पे भी लिखेंगे 5 जनवरी सीरियल नंबर 8 बाय कन्वेंस अकाउंट, कितना? 10 रुपये। और फिर से आपका कन्वेंस कॉलम में चल जाएगा ये। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो ये 5 जनवरी कार्टेज के लिए पे कर रहे हैं, तो उसके बाद कितना पे कर रहे हैं? 40 रुपये। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 5 जनवरी बाय कार्टेज अकाउंट। तो आपका कार्टेज में चल जाएगा, कितना चल जाएगा आपका? 40 रुपये। तो 40 रुपये सबसे पहले टोटल में लिखेंगे आप, उसके बाद जो है कार्टेज में लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे 6 जनवरी पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए 70 रुपये फिर से पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 जनवरी लिखेंगे बाय पोस्टेज एंड कार्टेज, कितना? 70 रुपये। अब फिर से हम यहाँ पे इसी कॉलम में
पोस्टेज एंड कार्टेज टेलीग्राम के लिए दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 6 जनवरी कन्वेंस चार्जेस कितना 30 रुपये। तो यहाँ पे फिर से 6 जनवरी लिखेंगे, सीरियल नंबर 11 बाई कन्वेंस अकाउंट कितना 30। तो कन्वेंस आपके कॉलम में चल जाएगा 30 रुपये। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए कि 6 जनवरी फिर से 6 जनवरी को कार्टेज के लिए पे कर रहे हैं। तो 6 जनवरी बाय कार्टेज अकाउंट कितना पे कर रहे हैं 30 रुपये। तो कार्टेज के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाने की ज़रूरत है, हमें ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद 6 जनवरी स्टेशनरी पे कर रहे हैं, स्टेशनरी के लिए कितना 20 रुपये। तो फिर से 6 जनवरी हमारा आ जाएगा 13 बाई स्टेशनरी अकाउंट, टोटल पेमेंट में लिखेंगे 20 रुपये। फिर आपका स्टेशनरी के लिए हमारा कॉलम बना हुआ है, उसी में हम फिर से लिख देंगे 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, तो 6 जनवरी को ये भी आ रहा है, 6 जनवरी सीरियल नंबर 14 बाई। देखिए रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, अब ये किस में भेजे, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सन्ड्री में लिखेंगे, सन्ड्रीज अकाउंट में कितना है 50 रुपये। तो ये हम सन्ड्री में लिख देंगे 50 रुपये। अब इसका हम टोटल करते हैं, टोटल करेंगे। टोटल करेंगे कितना आएगा हमारा, टोटल करने के बाद देखते हैं। देखिए टोटल करने के बाद कितना आएगा, 5 और 25 कितना हो गया 30, 30 50 80, 80 हो गया, प्लस ये 100 180, प्लस यहाँ पे 170 350 हो गया। उसके बाद फिर 50 और 70 120 470 हो गया, ठीक है। उसके बाद 60 60 और 20 80 80 130, तो कितना खर्चा हुआ हमारा 600 पूरा खर्चा हो गया, 600 खर्चा हो गया। कन्वेंस में कितना खर्चा हुआ आपका 25 और ये 40, 25 और 40 कितना होता है 65, ठीक है। उसके बाद 65 प्लस 30 95, प्लस यहाँ पे 120, इसका 60, फिर इसका 60, फिर इसका 200, इस टोटल इसको पूरा ऐड करेंगे तो आपका 600 आ जाएगा। तो हमें कितना मिला था 1000 मिला था, हमारा खर्चा कितना हुआ 600, तो हमारे पास कितना बच गया। अब हम जो है जो बच गया हमारे पास वो हम जो है बाई बैलेंस CD करके लिख देंगे। 400 हमारा बच गया, 400 बच गया। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 1000। अब देखिए नेक्स्ट मंथ में हम कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ में हम कैसे लिखेंगे, हमारा टोटल रिसिप्ट कितना था 1000, तो 1000 लिख देंगे। अब नेक्स्ट मंथ मान लीजिए जनवरी का है ये, तो अगर हम फरवरी में लेके जाना चाहेंगे तो किस तरीके से लेके जाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 Feb। अब यहाँ पे हमारा जो बच गया था उसको क्या लिखेंगे 2 बैलेंस BD करके कितना 400, और जो हमारा देखिए 400 रुपये हमें हमारा हर इम्प्रेस सिस्टम था, तो हर मंथ हमें 1000 रुपये मिलना फिक्स्ड है। तो अगर हमारा 400 रुपये बच गया तो हमारा बाकी कितना हमें मिलने वाला है, टू बैंक लिखिए या फिर कैश भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 Feb को हमारा टू बैंक अकाउंट हो गया 600 रुपये। तो इस तरीके से जो है किया जाता है कैलकुलेशन। मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास प्रॉपर जगह होगा तो यहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखते, सॉरी ये दिस इज़ माय मिस्टेक। यहाँ पे 400 लिखिए और यहाँ पे 600 लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल रिसिप्ट हो गया नेक्स्ट मंथ का, फरवरी मंथ का। मान लीजिए अगर वीकली होता है तो वीकली के हिसाब से किया जाता है, जैसे आपको टाइम जो है बता दिया जाता है कितना वीकली होगा या फिर मंथली करना है, तो इस हिसाब से अगर हम मंथली लेके चले तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, आज का जो है वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से एनालिटिकल PT कैशबुक बनाया जाता है। इसी तरीके के वीडियोस को पाने के मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो
ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, आपका जो है टीएस ग्रिवाल का क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे आपके जो डाउट में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।